बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, वह साखी एक सेवादार की आप बीती है। और वह सेवादार अभी भी डेरा ब्यास में सेवा के लिए आते हैं। इस साखी में हमें पता चलेगा कि बाबा जी ने मोगा में रहने वाली एक लड़की का कन्यादान क्यों किया। और इस साखी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। संगत जी, हम सब जानते हैं कि बाबा जी का मोगा शहर के साथ एक अलग ही लगाव है और बाबा जी कभी किसी का भी विश्वास नहीं तोड़ते। यह साखी जिस सेवादार भाई की है, उनकी दो बेटियां हैं। इस सेवादार भाई को सेवा का इतना ज़्यादा नशा चढ़ चुका था कि यह भाई खाना खाए बिना और सोए बिना रह सकता था, लेकिन सेवा के बिना यह नहीं रह पाता था। जब भी इसे सेवा का मौका मिलता, तब यह अपना ज़रूरी से ज़रूरी काम छोड़कर सेवा पर निकल जाता। इस भाई की बड़ी बेटी अब शादी के लायक हो चुकी थी। बड़ी बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी करके किसी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था और अब यह भाई अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा था। इस भाई के किसी रिश्तेदार में से किसी ने इन्हें लुधियाना शहर में रह रहे एक परिवार से मिलवाया। लड़का भी पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी कर रहा था और सबसे अच्छी बात यह थी कि यह परिवार भी सत्संगी ही था, क्योंकि इस लड़की की खुद की इच्छा भी यही थी कि यह किसी सत्संगी परिवार में जाए ताकि बाबा जी और डेरे से इसका रिश्ता हमेशा बना रहे। अब जब लड़के वाले लड़की को और उनके घर को देखकर जा चुके थे और लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था, तो इसके बाद लड़की के पिता अपनी पत्नी और उस रिश्तेदार के साथ कुछ दिनों के बाद लड़के वालों के घर उनका घर देखने के लिए गए। वहाँ पर लड़के के परिवार के बुजुर्गों के सामने शादी की तारीख तय कर ली और 25 दिन के बाद शादी का दिन तय कर दिया गया। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। जब घर आकर सेवादार भाई और उनकी पत्नी ने अपनी बेटियों को शादी की तारीख बताई, तो वह भी बहुत खुश हो गई और अगले ही दिन से उनके घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन एक दो दिन के बाद ही सेवादार भाई को याद आया कि शादी की तारीख पक्की करने में उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि जिस दिन इस भाई ने शादी की तारीख पक्की की है, उसी दिन इस भाई को सेवा के लिए डेरा ब्यास निकलना था। अब यह भाई चिंता में डूबे जा रहा था कि वह करे तो क्या करे, क्योंकि सेवा का उसे ऐसा नशा था कि वह खुद पर काबू रख ही नहीं पाता था। फिर भी जैसे तैसे 23 दिन बीत गए। 24वें दिन इस भाई के रिश्तेदार और भाई बहनें भी घर आ गए। इस भाई ने भी यह सोच लिया कि अभी उसकी बेटी की शादी में उसका होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वह अगले दिन सेवा पर नहीं जा पाएगा। अपने मन में चल रही यह हलचल उसने अपने परिवार में किसी से भी साझा नहीं की, लेकिन उस रात इस भाई को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अगले दिन रात को बेटी की शादी थी और यह भाई अभी भी अपने आप को समझा नहीं पा रहा था कि इसे यहाँ रुकना चाहिए या फिर सेवा पर जाना चाहिए। रात 2 बजे तक का वक्त किसी तरह बीत गया और जैसे ही 3 बजे अचानक इस भाई ने अपना सामान पैक किया और अपने लिए एक टैक्सी बुक कर दी, क्योंकि यह भाई अपनी कार नहीं लेकर जाना चाहता था, क्योंकि अगले दिन शादी में कार की ज़रूरत परिवार में ज़रूर पड़ेगी। 3:30 तक टैक्सी घर पर आ गई और यह भाई किसी को कुछ भी बताए बिना घर से निकल गया। घर से निकलने से पहले इस सेवादार भाई ने बाबा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि अब बाबा जी ही कुछ करें और इन हालातों को अच्छे से संभालें और बेटी की शादी में किसी तरह की दिक्कत ना आए। और घर से कुछ दूरी पर ही इस भाई को सेवा पर जाने की इतनी खुशी हो गई कि यह भाई अपनी बेटी की शादी की बात भूल ही गया। जब यह भाई डेरे पहुंचा, तब सब कुछ भूलकर यह वहां पर सेवा करने लग गया। सेवा करते हुए 3-4 दिन कब बीत गए इस भाई को पता ही नहीं चला। और अब वक्त था वापस घर जाने का। घर आते वक्त यह भाई बहुत ज़्यादा चिंता में डूबा हुआ था। अब इसे डर लग रहा था कि इस भाई की पत्नी और बेटियां इस भाई से बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगी। आखिर अपनी बेटी की शादी पर जब एक पिता ही ना हो तो उनका नाराज़ होना बनता भी था।
ऐसे ही विचार इस भाई के मन में आते रहे और यह सफ़र भी कट गया। जब यह भाई घर पहुंचा, तब इसने देखा कि इसकी पत्नी और बेटी बिल्कुल पहले जैसा ही व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने इस भाई से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की, बल्कि इस भाई के आने पर इस भाई की पत्नी ने उसे पानी भी दिया और खाना भी खिलाया। तब इस भाई के मन में आया कि शायद सब कुछ अच्छे से निपट जाने के कारण मेरी पत्नी और मेरी बेटी को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। तब यह भाई भी चुप रहा और उसने भी ऐसी कोई बात नहीं छेड़ी। शादी को जब 1 हफ्ता बीत गया, तब इस भाई के पास फोटोग्राफर का फ़ोन आया और उसने बताया कि आपकी बेटी की शादी की एल्बम और वीडियो सीडी बिल्कुल तैयार है, आप आकर ले जाइए। और जिस दिन यह भाई वीडियो सीडी और एल्बम लेकर घर आया, उसी दिन इस भाई की छोटी बेटी ने टीवी पर शादी की सीडी लगा दी। लेकिन तब इस भाई को किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ा, तो यह भाई वीडियो नहीं देख पाया। और उसके मन में यह भी था कि अब वीडियो चलाकर जब इस भाई की पत्नी और इसकी बेटी इस भाई की कमी शादी में महसूस करेंगे, फिर शायद वह दोनों शिकायत करेंगे। उन दोनों की शिकायत से बचने के लिए भी वह भाई उस वक्त घर से निकल गया। लेकिन जब वह भाई रात को घर लौट कर आया, तब उसकी बेटी ने इसे शादी की एल्बम देखने के लिए अपने पास बिठा लिया और इस भाई की पत्नी भी इसके पास आकर बैठ गई। शादी की एल्बम में शुरुआती के कुछ पेज पर दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें थीं और उसके बाद जो तस्वीर सेवादार भाई ने देखी, वह देखकर उस भाई की हैरानी का ठिकाना ना रहा। शादी की उस एल्बम में उस भाई की तस्वीर भी मौजूद थी। यह देखकर वह भाई बहुत हैरान हुआ और उस भाई ने तस्वीर में वही कपड़े पहने थे जो उस भाई की बेटियां लेकर आई थी। तब अपने पिता की तस्वीर की तारीफ करते हुए सत्संगी भाई की छोटी बेटी ने कहा कि पिताजी, आप पर यह रंग बहुत जच रहा था। जब एल्बम को आगे देखा गया, तब उसमें उस सत्संगी भाई की और भी कई तस्वीरें थी। यह सब देखने के बाद उस सत्संगी भाई को समझने में देर न लगी कि बाबा जी ने खुद उसका रूप लेकर उसकी बेटी का कन्यादान किया था। जैसे ही यह बात उस सेवादार भाई को समझ में आई, यह भाई बाबा जी की तस्वीर के आगे जाकर बहुत रोया और उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन यह बात उस सेवादार भाई और बाबा जी के बीच की बात थी, इसलिए इस भाई ने उस वक्त के लिए यह बात हजम करना ही सही समझा। लेकिन शादी को जब 1 महीना बीत गया, तब सेवादार भाई का एक दोस्त उनके घर पर आया। उस वक्त सेवादार भाई की पत्नी और बेटी भी वहाँ मौजूद थे। तब सेवादार भाई के उस दोस्त ने सेवादार भाई को उनका एक कंबल लौटाते हुए बोला कि आप यह कंबल डेरे में मुझे देकर मुझसे वापस लेना भूल गए थे और मैं भी डेरे से आने के बाद से अपने काम में बहुत ज़्यादा उलझ गया था, इसलिए इतने दिन के बाद यह कंबल लौटाने आया हूँ। यह बात सुनकर सेवादार भाई की पत्नी बहुत हैरान हुई और उन्होंने कहा, लेकिन इस बार तो आप डेरे जा ही नहीं पाए थे क्योंकि हमारी बेटी की शादी थी। तब यह भाई आपका कंबल लौटाने कैसे आ गए? यह बात सुनने के बाद सेवादार भाई मजबूर हो गए और उन्हें अपनी पत्नी को सारा सच बताना पड़ा। सारी बात सुनने के बाद उनकी पत्नी बहुत रोई और उसने उनसे यह भी कहा कि बाबा जी ने कभी भी नहीं कहा कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़कर सत्संग पर या सेवा पर जाओ। बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि आप पहले अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करो और फिर बाकी के काम करो। यह सारी बातें उस सत्संगी भाई के दोस्त के सामने भी हो रही थी और सारी बातों से हैरान होने के बाद उस सत्संगी भाई के दोस्त ने भी यह सारी बात बाकी की संगत के साथ साझा कर दी। संगत जी, बाबा जी पर सेवादार भाई ने पूरा विश्वास रखा था कि बाबा जी सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेंगे और बाबा जी ने ऐसा किया भी। उन्होंने सत्संगी भाई का विश्वास टूटने नहीं दिया और खुद अपने हाथों से बेटी का कन्यादान कर दिया। लेकिन हमें बाबा जी की इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा जी भी हमें कभी भी अपने परिवार या इस दुनियादारी से अलग होने के लिए नहीं कहते। अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो हमारी ऐसी हरकतों से वह लोग जो सत्संगी नहीं हैं और बाबा जी को नहीं जानते, वह बाबा जी के लिए एक अलग ही गलत धारणाएं बनाकर बैठ जाते हैं।
बाबा जी ने हमेशा ही दुनियादारी और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भजन सिमरन करने की सलाह दी है। और बाबा जी ने हमेशा ही कहा है कि पहले अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करो और फिर सेवा करो। हमारे बाबा जी और हमारे डेरे की इज्जत को बरकरार रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें हमेशा बाबा जी के हुक्म में रहना है ताकि कभी कोई भी हमारे कारण हमारे बाबा जी को गलत ना समझ बैठे। संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।